योगी जी, मोदी जी और योगी जी, गुरुदेव सादर नमन। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और आपने जो न्यूमेरिकल का जो पाठ पढ़ाया है उससे मेरे को काफ़ी शक्ति मिली है। 19 जुलाई का मेरा बर्थडे है, 1 और 9 यानी 1 जुलाई। एनी हाउ मैं थका हुआ हूँ। अभी मैंने शर्ट भी उतार दी है और ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो साजिश, जो षड्यंत्र रचा गया है वो हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश के विरुद्ध है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते, साथ साथ एक राष्ट्र सेवक और गौ सेवक होने के नाते मेरा अपना कर्तव्य है कि लोगों को सचेत करूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजों ने जो कुछ किया था, अंग्रेजों ने एक पूरी टीम बनाकर हिंदुस्तान भेजी थी कि हिंदुस्तान की तरक्की का क्या कारण है। हमने जहाज भर भर के उनके सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट लिए, उसके बावजूद भी उनके पास इतना सब है। तो जो निष्कर्ष उन लोगों ने निकाला वो निकाला कि जो हमारी गौ माता है वो हमारी हिंदुस्तान की तरक्की का कारण है। तभी उन्होंने गौवंश को कटवाना शुरू किया और उसमें भी बड़ी फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। जो कारखाने लगाए उनमें केवल और केवल मुसलमानों को दिया। और हमारा देश 47 में कहने को आज़ाद हुआ है, लेकिन ये आज़ादी अधूरी है। इसके लिए भाई राजीव दीक्षित बहुत यत्न और कर रहे थे, और अगर वो जिंदा रह जाते तो आज हिंदुस्तान अमेरिका से कई गुना आगे होता, और साथ ही साथ हिंदुस्तान निरोगी होता और गौवंश की लगातार प्रतिष्ठा बढ़ती और लोग उसको, खास तौर से देसी गौवंश का मतलब हमारा केवल देसी गौवंश से है। गुरुदेव ने भी बार बार हमें जो सिखाया है, या वो किसी को बताते भी हैं, बहुत से उपायों में भी कहते हैं, तो साफ कहते हैं कि केवल देसी गौवंश। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग कितना ही नीचे गिर जाएं, लेकिन हिंदुस्तान को जब तक हमारे ठाकुर जी हैं तब तक हिंदुस्तान को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें जागना तो होगा ही। जो ये लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने होंगे, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी संदेश देना पड़ेगा कि आंखें खोलो। ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी आंखों के नीचे इतनी बड़ी साजिशें हो जाए। हमारे जो पूजा की दुकानें हैं उन पे ओम लिखा हुआ घी बिक रहा है।
लोग कहते हैं ओम है तो ये तो जो है पूरी तरह से शुद्ध होगा, क्योंकि हमारी जो श्रद्धा है या आस्था है, वो कहते हैं नहीं ओम है तो ये शुद्ध होगा। और उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ कि इसके अंदर 97% रेपसीड और बाकी जो है गाय की चर्बी मिली हुई है। यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, अपने हाथों से ही उसको भ्रष्ट भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप ने कोई पूजा करनी है उसमें भर भर के घी डालिए, आप जरा सा लगाइए, लेकिन गाय का घी इस्तेमाल कीजिए। अब राजीव दीक्षित जी तो नहीं रहे, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। मैं पहला व्यक्ति हूं जो उसके खिलाफ बकायदा FIR करने जा रहा हूं। मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से गौशाला की मदद करने को कहा गया, लेकिन वही अधिकारियों का जो हाल है वो आज भी वो इनको गौवंश को ख़त्म करना चाहते हैं, या ये कहते हैं कि अंधा वांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। करोड़ों रुपए की दवाइयाँ उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं और जितने भी जो जानवर हैं उनके लिए भेजती है, लेकिन वो कहाँ पहुंच जाता है ये तो वही जानते हैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। हमारे को भी बहुत कुछ कहा गया और हमने निर्णय लिया कि हम भी जो है कोई बात नहीं, मैंने ही अगर जो है अपना सर्वस्व इसमें निछावर किया और पूरी तरह से समर्पित और संकल्पित हूँ, तो गौशाला जरूर बनाऊंगा। कोई सहयोग देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चाहे मुझे अपने शरीर के एक एक अंग को बेचना भी पड़ जाए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। अपने खून का एक एक कतरा तक मैं बेचने को तैयार हूँ। और गौशाला वो बनेगी जिसके अंदर बकायदा एक हॉस्पिटल होगा, जो जानवरों का भी होगा और पक्षियों का भी होगा, एक गुरुकुल होगा। लोगों को रोजगार के नए अवसर हम प्रदान करेंगे। जैविक खेती द्वारा लोगों का स्वास्थ्य तो हम बचाएंगे, साथ ही इस धरती माता जो आपने कहा है शिव सेवा, धरा सेवा इज शिव सेवा, इसके ऊपर बहुत कुछ ध्यान करना पड़ेगा। अगर सरकारें चाहें बहुत कुछ हो सकता है। दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार मेरा साथ दे 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। बहुत लंबा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो तो जो हजारों करोड़ लेके जो ये राजनेता बंदर बांट करते हैं, या जो आतंकवादी जो हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा वो कर रहे हैं, जो इन्होंने रोहिंग्या बसाए हैं, ये ऐसे ही नहीं बसाए हैं। इनको ये इस्तेमाल करेंगे। अगर इनका कोई बस नहीं चला, जो रोहिंग्या
विदेश में करके आए हैं, बर्मा में करके आए हैं। हिंदू और बौद्ध स्त्रियों को निकाल घर से उनको निर्वस्त्र किया, उनकी इज्जत लूटी। वो सब कुछ हिंदुस्तान नई राजधानी दिल्ली में होगा अगर हम जल्दी नहीं जागे। अपने छोटे से लालच, अरे मेरे को तो फ्री में बस का टिकट मिल रहा है, मुझे तो बिजली पानी सस्ता मिल रहा है। कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है, इधर से लेके उधर देने वाला काम हो रहा है। जागो, अभी भी समय है। अगर दिल्ली के अंदर ये गद्दार, ये इंडी गुट एक भी सीट ले आई तो ये समझ लीजिए कि अगर उसके बावजूद मोदी जी 450 सीटें भी ले आते हैं तो वो उसके ऊपर भी भारी पड़ेगा। हम जानते, बोलना तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नहीं कि मोदी जी या अमित शाह जी नहीं जानते, उन्हें ही पता है कि ये क्या कुछ हो रहा है और ये क्या लोग हैं। लेकिन एक साथ अगर कुछ किया गया तो उसका प्रभाव बहुत गलत होगा, बहुत दूर की सोच के चलना पड़ता है। अच्छी बात है। बस मैं तो अब एक ही वो करूँगा कि कोई मेरा साथ दे ना दे, ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी से मांग रहा हूँ, ठाकुर जी अपने आप ही कोई ना कोई राह बनाएंगे और गौशाला का निर्माण होगा। ऐसी गौशाला जो अपने आप में आत्मनिर्भर तो होगी ही, लोगों को भी जागरूक करेगी कि आप जैविक फल सब्जी और अनाज खाएं। और हमारे पास बहुत कुछ सामर्थ्य है। हमारे जवान भटक रहे हैं, जो नशे के आदी हो रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को निरोगी बनाना का मैं प्रण लेता हूँ। हाँ, शासन प्रशासन को तो साथ देना ही पड़ेगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर सबसे अव्वल होगा अगर शासन प्रशासन ने मेरा साथ दिया। अभी भी समय है। योगी जी जागो। आप उत्तराखंड से, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। आपने शादी नहीं करी, मैंने भी शादी नहीं करी। मेरा जीवन भी राष्ट्र और गायों के लिए संकल्पित और समर्पित है। आपका जीवन भी इस राष्ट्र और गायों के लिए संकल्पित समर्पित है। यह ठीक है, मैंने गिरवे वस्त्र नहीं धारण किए हैं क्योंकि मैं नहीं समझता कि मैं उस स्तर पे पहुंचा हूं। और दूसरी बात यह है कि मेरी कुछ लायबिलिटी हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। मेरे साथ मेरी 2 बहनें भी गौ सेवा में लगी हुई हैं और दुख होता है कि इतनी प्रयासों के बावजूद कोई सहायता तो दूर, आप कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है, या ये कह दो आप तक पहुंचता ही नहीं। हमारे द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया और अपने प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि अगर ये जो हमारी गौशाला है गौचर भूमि में है, उसके बावजूद भी यदि आपको ये ज़मीन चाहिए तो
हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप हमारे को इसकी जगह कोई और जगह दे दें, और नहीं दे सकते हमारे को 31 मार्च 2024 तक का समय दे दें। 31 मार्च 2024 बीत चुका है, और वो जो इन्होंने खंडर किया या विध्वंस किया वो एज इट इज़ पड़ा है, आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। ऐसी क्या जल्दी हो रही थी? हमारे 29 मई 2023 को सबसे पहले 23 गौवंश वो उठा के लेके गए, जिनके 2-2, 4-4 दिन और 10-10 दिन या महीने भर तक के बच्चे थे। हमारे कहने के बावजूद बच्चों को नहीं ले गए, केवल गायों को लेके गए। इनकी हम तो गाय लेके जाएंगे। 7 मई 2023 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी थी, और ये 29 मई 2023 को गौशाला का विध्वंस कर दिया गया। हमें थाने में बंद करके ये सब कुछ किया गया। हमारी आत्मा तो इन्होंने मार ही दी है, इसमें कोई तो राय नहीं है। हमारा ये शरीर है और हम संघर्ष कर रहे हैं। आज भी मैं 64 प्लस होने के बावजूद 150 किलोमीटर स्कूटी चला रहा हूँ कि किसी तरह से ये गौशाला और गौवंश बच जाए। और लाखों रुपए का कर्जा गौशाला के ऊपर हो चुका है। वो ठीक है कि मैंने अपनों से लिया है, जो शायद अगर मैं लौटाऊंगा भी नहीं तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा भी पूरी सोच ये है कि मैं एक एक रुपया सबको वापस दे सकूं। मोदी जी, योगी जी, ठीक है, समय ऐसा है, और मैं इसलिए सब कुछ सार्वजनिक भी नहीं कर रहा हूँ कि जो है हमारा आपका जो 400 प्लस का सोच है उसको कोई हानि पहुँचे। मैं केवल और केवल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के थ्रू मेल द्वारा आपको ये भेज रहा हूँ। हाँ, कोई इसमें से भी लीकेज कर दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी भी समय है, जाग जाओ। आपकी एक छोटी सी गलती इस देश को तबाह कर देगी। अभी भी समय है। G20 में वसुदेव कुटुंबकम आपने लिखा और उसी में गौशालाएं ख़त्म कर दी, जबकि उसी प्रोजेक्ट में यही जगह में 5% जगह गौचर के लिए छोड़ी गई है, जिसमें बड़े आराम से गौशालाएं सब आ जाती। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व भी होते हैं, उन्होंने अपना काम किया है, वो तो करेंगे ही। अब दिल्ली सरकार है, उसका करोड़ों रुपया उन गौशाला में गया है जिनमें इन्होंने हमारी गायें भेजी हैं, और हमें यही पता चला है कि वहाँ से आधे से ज़्यादा पैसा वापसी आ जाता है। और साथ साथ वहाँ से अधर्म और अन्याय इतना है कि गौवंश 5 स्टार होटलों में भी भेजे जाते हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। अरे मुझे मारना है, मुझे मार दो, मेरे गौवंश को मत मारो।